आजकल वो मारवाड़ में लड़कियों रो चक्कर घणो हुई रह्यो है, क्योंकि दलाल आजकल घणा हो गया है कि उन्हें छोरी यूँ होगी उन्हें छोरो यूँ हो गयो। अरे गैल सुबह जालर पाला थारो खुदरो घर तो बाल ले पाछ गाँव रो मैंने जान तू पंचायत की कर जे। आजकल याडो घणो हो रह्यो है, जो है घणा नहीं हमारी काम कर रहा है। ये लोग लड़का और लड़कियों की सगाई को तोड़ने के लिए उस लोगों को चुनौती देना चाहता हूँ कि यदि बेटे तुम आज दूसरे व्यक्तियों की ये शादी कराने में टांग अड़ाते हो, तुम लड़कियों की शादी तुड़वाना चाहते हो, किसी का भी घर भगवाना चाहते हो, बेटा तुम लोग याद रख लेना। तुम लोगों से मैं चैलेंज करता हूँ कि आज तुम लोग दूसरों की लड़कियों और लड़कों का शादी के अंदर कुछ टांग अड़ाते हो, किसी की भी सगाई टूटवाना चाहते हो, किसी का लड़का हो या चाहे लड़की उसका दुरुपयोग करना चाहते हो, तुम लोगों को खुल्लम खुली छूट देता हूँ कि जैसा तुम कितनी भी दूसरे इंसानों की ये लड़का लड़की का सगाई का मामला के अंदर तुम टांग अड़ाते हो, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा लड़का और लड़की टांग से मारने वाले हैं। क्योंकि जैसा तुम ये आजकल दूसरों के घर के अंदर टांग अड़ाते हो, वही दूसरों की टांग नहीं, तुम्हारे लड़का लड़की की टांग से तुम जूता खाने वाले हो। ये तुम लोगों को मेरी चुनौती है, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है चक्कर। किसी की भी लिए सगाई छूट जाती है, नमक और मिर्ची लगाने के लिए गांव से 10-12 लोग आ जाते हैं कि भाई साहब तुम्हारे लड़की की तो ये सगाई टूट गई है, वापस मत करना, तुम्हारी लड़की की हम सगाई करेंगे, 25-50 लाख रुपए दिलाएंगे। अरे ऐसे पैसों के पीछे ऐसा मत करो। एक ऐसा दिन आएगा लड़कियों की ये बेचना कारोबार मत करो। ये ऐसा करोगे खाने की तो बात ही दूर है, तुम लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है तुम लोगों को। तुम मरना चाहोगे तो भी नहीं मरोगे, और तुम इतना बहुत दुखी से मरोगे, क्योंकि किसी भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की उसकी सगाई के अंदर टांग अड़ाते हो, उसकी लड़का लड़की की सगाई छुड़वा देते हैं। तुम लोगों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये अहंकार ही परिवार और समाज को दुरुपयोग के चक्कर में लेके जा रहे हो। और एक समय ऐसा आएगा जो भी ये ऐसा कार्य करेंगे उसका हालत बहुत ख़राब होने वाला है। ये मेरा चैलेंज है खुल्लम खुल्ला, क्योंकि हम हमेशा आलीशान जीते हैं, सच्चे विचार में रहते हैं, संस्कार के अंदर जीते हैं। हम हमेशा मुंह पर रियल स्टोरी हमेशा शेयर कर देते हैं, क्योंकि चाहे मेरे प्यारे भाई और बहन किसी की भी सगाई टूटती है वो नहीं टूटती है तो मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि किसी का भी परिवार चलना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उसका माता पिता का दिल का टुकड़ा है वो चांद, चाहे लड़का है तो भी ठीक, लड़की है तो भी ठीक, क्योंकि किसी का भी परिवार के अंदर टांग अड़ाते हो वो बहुत उसके दिल के अंदर ठोस पहुंच जाती है। क्योंकि आजकल ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के अंदर बहुत लड़का लड़की परेशान कर रहे हैं दूसरे को। और आजकल ये एक बार शादी करना, दूसरी बार शादी करना, तीसरी बार शादी करना, अरे ऐसे मत कार्य करो। जीने के लिए 4 दिन हैं, बाकी सारे बेकार दिन हैं। ऐसा करोगे तो बुरी तरह से मरोगे। ये मेरा चैलेंज है सभी के लिए, मैं बोलता हूँ, सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ
हम हमेशा जीवन में आचार विचार अच्छे रखते हैं, जीवन के अंदर हम हमेशा शांति रखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमारे को तो किसी से लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। हम तो हमेशा समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए रहते हैं और परिवार के अंदर एकजुटता रखना चाहते हैं। हम तो किसी का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम 10-20 जने की सोच बदलेंगे तो हमारा भला होगा। और हम किसी का भी, एक का भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, एक का घर भगवाएंगे तो हमारा ही बुरा होने वाला है। इसलिए हम हमेशा आचार विचार अच्छा रख लेते हैं और जीवन में हम हमेशा अच्छी सोच के साथ में वीडियो बनाकर शेयर कर देते हैं। और तुम लोग एक ऐसे हो, हम तुम लोगों को आंगली नहीं दिखाना चाहते हैं, बट आज दिखाने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हमारा इतना वीडियो हो रहा है शुरू और इतना व्यूज़ आ रहा है, बट तुम लोगों की बेवकूफ़ी के पीछे ये सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हैं। इस लोगों को, तुम लोगों को मैं एक आंगली से इशारा करना चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों के पास में एक अंगुली दिखाता हूँ तो मेरे ऊपर वापस 3 अंगुली वापस रिविट मार रही हैं। यही है संस्कार का मतलब। जैसे तुम किसी एक को अंगुली दिखाते हैं, वही वापस 3 अंगुली खुद को झेलनी पड़ती है। यही आचार और विचार है। सच्ची भावना के अंदर जियोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, पीछे ही रह जाओगे। परिवार के अंदर एकजुटता होना बहुत ज़रूरी है। दिल से दिल मिला करके जीना सीखिए, संस्कार के अंदर जीना सीखिए। अपने परिवार के अंदर वेशभूषा अच्छी रखिए, अच्छा संस्कार रखिए, भाईचारा से जीना सीखिए, किसी का भी बुरा मत कीजिए। आजू बाजू चाहे घर हो चाहे दुकान हो, उसका भी भला कीजिए। और यदि तुम लोग अकेले अहंकार के अंदर, चाहे घर हो चाहे दुकान हो, अहंकार के अंदर बैठ करके धन और दौलत ज़्यादा इकट्ठा कर लोगे तो तुम्हारे परिवार के अंदर तू मैं होने वाला है और संस्कार के अंदर नहीं रहोगे, अहंकार के अंदर रहने वाले हैं। क्योंकि जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तब वो लड़का मुंह मोड़ लेता है। पैसों के चक्कर में माता पिता से भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि आचार विचार रहना बहुत ज़रूरी है। और हम हमेशा आलीशान जीते हैं और हमेशा हम आचार विचार के अंदर रहते हैं और आलीशान सबको आशीर्वाद दे देते हैं। जियो और जीने दो, प्रेम से सबको जीने दो, प्रेम से सबको रहने दो, प्रेम प्यार से जीना सीखो। यदि किसी भाई हो चाहे बहन, शादी कराने के लिए उसके अंदर हाथ बांटिए। किसी की भी आप सगाई कराओगे तो तुम लोगों को दुआ मिलने वाला है, और यदि तुम लोग शादी को तुड़वाओगे तो तुम लोगों का नाम और निशान मिटने वाला है। ये तुम लोगों को मेरी पूरी तरफ से चुनौती देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।